आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 8.2। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 8888 एंड सो ऑन। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर जो ये सीक्वेंस दी हुई है इसकी पहली n टर्म्स तक का हमको सम निकालना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सीक्वेंस हमको दी हुई है, सीक्वेंस क्या दी हुई है 8, 88, 888, 8088, 888 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। और हमको निकालना है इसकी n टर्म्स का सम, यानी कि जो Sn है n टर्म्स का सम वो 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक का हमको सम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम। अब हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म्स हैं इसको हम जीपी में कन्वर्ट कर लें, और जीपी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो देखिए समझते हैं उस प्रोसेस को, क्या है वो प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम इस टाइप के सभी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर ये न्यूमरल्स रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर 7 रिपीट हो रहा है या 4 रिपीट हो रहा है, यानी ये 44 है, 444 है, ये 4444 है, इस टाइप से जब ये आएगा तो हम उस प्रोसेस को फॉलो करके इसके सम निकाल सकते हैं। देखिए क्या है वो प्रोसेस। यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8 को कॉमन ले लेते हैं। 8 को कॉमन लेंगे तो इसका मतलब हर टर्म्स को 8 से डिवाइड करना होगा। तो ये क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 11, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 111, यहाँ भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 1111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इज इक्वल टू, अब देखिए इसको हमें जीपी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको अंदर हर टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब अंदर हर टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर हमको 9 से डिवाइड करना होगा। तो यानी 8 को डिवाइड कर देते हैं 9 से, और अंदर 9 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 आ जाएगा, और यहाँ आएगा 999 प्लस 9999 प्लस अप टू n टर्म्स। इज इक्वल टू 8/9। अब हर टर्म्स को हमको क्या करेंगे जीपी में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए इसको हम 10-1 लिख सकते हैं, और 99 को लिख सकते हैं हम इज इक्वल होगा ये 100-1 के। 999 इक्वल होगा 1000-1 के, प्लस इसी तरह से ये इक्वल होगा 10,000-1 के इक्वल होगा। दिस इज अप टू n टर्म्स। एट बाई 9। अब ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म्स हैं इनको हम स्प्लिट करके 2 पार्ट में लिखेंगे। देखिए इस ब्रैकेट से हम 10 को बाहर ले लेते हैं, 10 आ गया, यहाँ से 100 ले लेंगे तो ये 100 आ गया, यहाँ से 1000 लेंगे, इसी तरह से यहाँ 10,000 अप टू n टर्म्स। अब देखिए इसमें यहाँ क्या बचा -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। तो क्या करेंगे, यहाँ हम माइनस बाहर ले लेते हैं, और अंदर ये जो बची हुई टर्म्स है यानी 1, और ये सब प्लस की हो जाएंगी क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। तो 1 + 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब देखिए क्या आएगा, ये इज इक्वल टू 8/9
अब ये हमारी जीपी में कन्वर्ट हो गई। जीपी में कैसे कन्वर्ट होगी, देखिए ये कॉमन रेशो, यहाँ पर 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इसी तरह से 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो भी 10 आएगा, यानी कॉमन रेशो यहाँ पर 10 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये एक जीपी हो गई हमारी, जिसकी की जो फर्स्ट टर्म है वो तो 10 है, और जो कॉमन रेशो है 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 100 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 10, तो कॉमन रेशो 10 हो गई, और जो n है वो होगा n के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स तक है, तो इनका सम क्या होगा, 1 जो है n टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका सम क्या होगा 1 × n, तो इसका सम n आ जाएगा। जैसे 3 है, 3 अगर यदि 7 टाइम रिपीट होता है तो 3 × 7 यानी वो 21 हो जाता है। इसी तरह से 1 यहाँ पर n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 1 × n हो गया और उसका सम n आ गया। अब इसको यहाँ पर देखिए, इस जीपी सीरीज का सम क्या होगा, फार्मूला लिख लेते हैं, AR⁻n - 1 अपॉन R-1 माइनस, और इस इन टर्म्स का जो सम होगा वो होगा n। ये हो जाएगा 8/9, यहाँ से a की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, r की वैल्यू भी 10 है तो ये 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1, यहाँ माइनस का n, इससे आ जाएगा ये 8/9, 8/9, यहाँ आएगा ये 10⁻n - 1 अपॉन 9 - n। अब 8/9 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 की 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 80 आएगा, और ये 9 की 9 से मल्टीप्लाई होगी तो 81 आएगा, और ये आ जाएगा यहाँ 10⁻n - 1। 8/9 की यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8/9n, तो n टर्म्स का सम आ गया ये, और ये हमारा हो गया आंसर।